नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी ने एक ऐसा बेहुदा गाना शेयर किया है, एक ऐसा बेहुदा वीडियो शेयर किया है जो खुद बीजेपी को भारी पड़ सकता है। क्या बीजेपी वाले भूल गए हैं उस कहावत को कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे? बीजेपी के नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को तो फुल इज्जत मिले, विपक्षी नेता किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे देश के प्रधानमंत्री के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन खुद कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी यादव ने जब प्रधानमंत्री को झूठा बोला, सबसे बड़ा झूठा बोला, जुमलेबाज शब्द का इस्तेमाल किया, तो बाकायदा कई राज्यों में केस तक दर्ज करा दिए गए। हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खोल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने जब यह कहा कि मैं तो और बोलूंगा, खुलकर बोलूंगा कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, तो रविशंकर प्रसाद नाराज हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था कि तेजस्वी बाबू को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेजस्वी बाबू राहुल गांधी की संगत में बिगड़ गए हैं, राहुल गांधी ने उन्हें बिगाड़ दिया है, राहुल गांधी के साथ चलने का असर है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त शर्म आनी चाहिए। इस तरह का लंबा चौड़ा प्रवचन रविशंकर प्रसाद ने दिया था। लेकिन क्या अपनी पार्टी की आईटी सेल को यह प्रवचन याद नहीं रहता? राहुल गांधी के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। जब मखाना किसानों से मिलने पहुंचे तो मोजे पहनने पर सवाल उठा दिया, पप्पू घोषित कर दिया, बाकायदा बुड़बक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया देश के नेता विपक्ष के लिए बीजेपी के बिहार वाले ट्विटर हैंडल पर। तो खुद बीजेपी राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और फिर कहा जाता है कि देखिए राहुल गांधी खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तेजस्वी यादव को भी बिगाड़ दिया है। अब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ऐसा गाना शेयर किया बीजेपी ने जो आपत्तिजनक है, जो बीजेपी को ही भारी पड़ सकता है, जो देश की बहुसंख्यक आबादी में अच्छा मैसेज नहीं देता। इस तरह के जाति सूचक गाने को क्या विपक्षी नेताओं पर इस्तेमाल करना चाहिए? पवन खेड़ा ने इसे लेकर आपत्ति जता दी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बकायदा मुकदमा करने का भी ऐलान कर दिया। इस गाने में क्या है, क्या दिखाया गया है? बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें ये राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक वीडियो बनाया बीजेपी ने, इसमें लिखा, जिसका कैप्शन दिया गया, बेशर्म भ्रष्टाचारी, भ्रम की दुकान और पारिवारिक कुनबा। उसके बाद गाने में क्या दिखाया गया है? ये गाने में राहुल तेजस्वी के वीडियो दिखाए गए हैं और उसके बाद कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जाति सूचक। गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि गुंडों का झुंड है। साथ ही एक जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे लोगों का झुंड लेकर खुद को गुंडा समझने लगे हैं। पेट हुआ कुंडा, खाए अंडा, बन रहे हैं गुंडा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस गाने में किया गया है जो हम आपको सुना तक नहीं सकते। उसके बाद पवन खेड़ा क्या कहते हैं इस गाने को लेकर? पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई है और क्या कहा है पवन खेड़ा ने? बिहार बीजेपी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट किया है जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं के लिए जाति सूचक गाली का इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्ट में इस्तेमाल गाने में विपक्षी नेताओं को अपमानित करने के लिए उन्हें चूहड़न का झुंड कहा है। चूहड़ एक जातिवादी गाली है और बीजेपी ने इसे विपक्ष पर एक अपमानजनक टिप्पणी के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल यही भाजपा आरएसएस की विचारधारा है। दलितों के प्रति घृणा उनके डीएनए में बसी हुई है जो वक्त बेवक्त बाहर आ ही जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। दलित समाज की गरिमा और सम्मान पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस शर्मनाक कृत्य के खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज कराएंगे। तो कांग्रेस ने केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। कहा है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो झुंड बताया गया उसमें ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जो गैर कानूनी है, जिस पर मुकदमा बनता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी पार्टियों में केस वगैरह तो होते रहते हैं। केस से निपटना बीजेपी के लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के वीडियो बनाए जाएंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे एक समाज नाराज भी हो सकता है। बीजेपी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कमाल यह है कि ऐसी आपत्ति जताने के बाद, राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद भी अब तक इस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक बीजेपी बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो कायम है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां बीजेपी वाले चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए सब सम्मान पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करें, झूठा ना बोलें, जुमलेबाज ना बोलें,
वहीं बीजेपी विपक्षी नेताओं को गुंडा बोल सकती है, पप्पू बोल सकती है, तरह तरह की तोहमत लगा सकती है, देश की एकता को तोड़ने का आरोप लगा सकती है, विदेशी फंडिंग का आरोप लगा देती है। बिना सबूत के ही सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। आप बीजेपी की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं और क्या देश के नेता विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? फिर बीजेपी उम्मीद करती है कि विपक्षी नेता पीएम मोदी का सम्मान करें। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।